मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 10 कविता फूल और कांटा के 3 पैराग्राफ को देखा था और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। मैं आप सबको बता दूं कि फूल और कांटा कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और वे इस कविता के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि एक ही वातावरण और परिवेश में रहते हुए भी सभी मनुष्यों के स्वभाव अलग अलग होते हैं। मैं फिर से कविता पहली तीन पैराग्राफ का भावार्थ बता देती हूँ कि फूल और कांटा दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उनका पालन पोषण करता है। रात में चांद अपनी चांदनी एक समान दोनों पर डालता है, बादल उन पर एक सा बरसता है, एक सी हवाएं उन पर बहती हैं, पर दोनों का व्यवहार अलग अलग होता है। जब कोई मनुष्य फूलों के रंग, सुगंध और कोमलता से आकर्षित होकर उसके नजदीक जाता है तो कांटा उसकी उंगलियों में चुभ जाता है और उसे कष्ट देता है। वह उसके सुंदर श्रेष्ठ वस्त्रों को भी फाड़ देता है। प्यार में डूबी तितलियां जब फूलों पर मंडराती हैं तो वह उनके सुंदर पंखों को फाड़ देता है। भौरों के काले शरीर को वह चीर कर रख देता है। तो आइए, ये तो 3 पहले पैराग्राफ का भावार्थ मैंने बताया। अब हम लोग आगे देखेंगे। फूल लेकर तितलियों को गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, नित सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। अनूठा का अर्थ होता है विचित्र, निज का अर्थ होता है अपना, निराले का अर्थ होता है अनोखे। जब तितलियां फूलों पर मंडराती हैं तो वह प्यार से उन्हें अपनी गोद में बैठाता है और भौरों को अपना विचित्र मीठा रस पिलाता है। वह अपने सुगंध और अनोखे रंग से सबके मन को प्रसन्न कर देता है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। खटकने का अर्थ है बुरा लगना, सोहता का अर्थ है शोभा बढ़ाना, सुर का अर्थ है देवता, शीस का अर्थ है सिर, कुल का अर्थ होता है वंश और बड़ाई का अर्थ होता है बड़प्पन। कांटा सबको बुरा लगता है, सबकी आंखों में खटकता है और दूसरी तरफ फूल या देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है और उनकी शोभा को बढ़ाता है। ऊंचे कुल में जन्म लेना तब तक सार्थक नहीं होता, तब तक काम नहीं देता जब तक व्यक्ति में बड़प्पन की कमी हो, अर्थात व्यक्ति को महान बनने के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए, तभी उसे महानता मिलती है। बच्चों, आज हमने इस फूल और कांटा कविता को समाप्त किया है। अब हम लोग कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। बादल किन पर एक सा बरसता है? बादल फूल और कांटों दोनों पर बरसता है। फूल किसके सिर की शोभा को बढ़ाता है? फूल देवताओं के सिर की शोभा को बढ़ाता है। कविता के रचयिता का नाम लिखें। कविता के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बच्चों, इस वीडियो के साथ तुम्हें असाइनमेंट दिए जाएंगे, उसमें कुछ प्रश्न रहेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं तुम्हें अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।